नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2023 के गोल्डन पीरियड की शुरुआत अगस्त 2023 से होने जा रही है। पिछले 7 माह से जो कष्ट परेशानियां आपने झेली हैं, उनके अंत की शुरुआत अगस्त 2023 से होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि अगस्त 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, नौकरी, रोजगार, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा। इसके अलावा भाग्य, कर्म और पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, यात्रा, देशाटन, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, विदेश और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी युवराज बुध हैं और बुध के प्रभाव से मिथुन राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान, वाक्पटु, हाजिर जवाब होते हैं और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित करते हैं मिथुन राशि के जातक। अब आपके राशि के स्वामी का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है और बुध पूरे माह पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे। कुंडली के धन भाव में सूर्य का गोचर है। सूर्य 17 अगस्त को पराक्रम भाव में आ जाएंगे। शुक्र पराक्रम भाव में 7 अगस्त तक रहेंगे वक्री अवस्था में और इसके बाद वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे धन के भाव में। धन के भाव में 4 सितंबर तक गोचर करेंगे शुक्र और इसके बाद धन भाव में ही 4 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे और 2 अक्टूबर तक धन के भाव में रहेंगे। तो इस तरह से 7 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक शुक्र धन के ही भाव में गोचर करेंगे और इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि 2 माह तक निरंतर धन वर्षा। शुक्र वक्री हैं, चेष्टा बल प्राप्त है, 3 गुना अधिक बलवान है, धन के कारक हैं और धन के ही भाव में बैठे हैं। तो धन की दृष्टि से आने वाले पूरे 2 माह आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मंगल की बात करें तो मंगल तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 19 अगस्त तक मंगल तीसरे भाव में रहेंगे, फिर चौथे में आ जाएंगे। केतु पंचम में है, शनि भाग्य भाव में, गुरु और राहु एकादश भाव में। ये तो हैं अगस्त के ग्रह स्थितियां, ग्रह गोचर। देखिए, जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि जिससे आपके जीवन में परेशानियों का अंत होने लगता है और जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। हालांकि पिछले 6-7 माह से ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का रहा है कि आपको जीवन में हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट ही मिले होंगे। धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे होंगे आप। एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा आपको। पैसा या तो मिला ही नहीं होगा और अगर धन आया भी होगा तो जितना आया होगा उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो गया होगा और हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार व्यवसाय की दृष्टि से पिछले 6-7 महीने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। नौकरी रोजगार को लेकर आपके मन में चिंता बढ़ी होगी। जो आपके अपने थे उन्होंने भी आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी होगी और हो सकता है किसी कारण से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई हो। आर्थिक संकट,
मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, खराब स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक तनाव झेला होगा और हो सकता है कि थकान, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की स्थिति से भी गुजरे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है और इसकी शुरुआत 15 जुलाई से ही हो चुकी है। आपने महसूस भी किया होगा इस परिवर्तन को और अब अगस्त 23 से आपके जीवन के गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 कैसा रहेगा, आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ख़राब है तो फिर आप ना तो कोई काम कर पाएंगे, ना धन कमा पाएंगे और ना ही अपने घर परिवार की देखभाल कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य का सही होना बहुत ज़रूरी है। अब स्वास्थ्य का विचार कुंडली के प्रथम भाव से किया जाता है, लग्न भाव से, और लग्न भाव के स्वामी बुध हैं। बुध चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि चौथा भाव सुख का भाव होता है, तो स्वास्थ्य का सुख आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन 1960 को यहाँ पर मंगल आ जाएंगे और मंगल यहाँ पर जैसे ही गोचर करेंगे आपके अंदर एक तो क्रोध और उग्रता बढ़ेगी, और दूसरी बात, चूँकि तीसरे भाव में लग्न के स्वामी हैं, तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, यात्राओं का होता है, तो यात्रा करते समय आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अब स्वास्थ्य के बाद दूसरे नंबर पर धन की बात आती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात धन है। तो धन के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और धन के कारक होते हैं शुक्र। अब देखिए, शुक्र 23 जुलाई से वक्री हो चुके हैं और वक्री अवस्था में आपके कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र का गोचर है 7 अगस्त तक। तो पहले इस पर बात करते हैं। 7 अगस्त तक शुक्र वक्री अवस्था में तीसरे भाव में गोचर करेंगे और वक्री अवस्था में शुक्र एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं, तो शुक्र धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ एक चीज़ और है, 7 अगस्त तक शुक्र और गुरु एक दूसरे से त्रिकोण पर रहेंगे। गुरु से देखिए 1 2 3 4 5, गुरु से पंचम पर हैं शुक्र, शुक्र से नवम पर हैं गुरु, दोनों ही त्रिकोण पर हैं, दोनों ही एक्टिवेट होंगे। तो गुरु लाभ के भाव में है, धन के कारक हैं, तो आपको धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति की शुरुआत हो जाएगी अगस्त की शुरुआत से ही। शुक्र वक्री होंगे तो तीसरे भाव का और दूसरे भाव का पूरा फल प्रदान करेंगे। एक्टिवेट हैं तो तीसरे भाव को और दूसरे भाव को एक्टिवेट कर देंगे। शुक्र पंचम के स्वामी हैं तो पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे, और शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं तो विदेश भाव को एक्टिवेट करेंगे। अब देखिए 7 अगस्त तक शुक्र पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ बुध का गोचर पहले से है, तो बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा यहाँ पर तीसरे भाव में, और बुध की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। अब बुध और शुक्र दोनों ही शनि के मित्र हैं, तो मित्र ग्रह पर दृष्टि, मित्र राशि पर दृष्टि पड़ेगी शुक्र की, तो भाग्य का भी इस समय पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। तीसरे भाव में लक्ष्मी नारायण योग के बनने से आपको तीसरे भाव की चीज़ों से और पांचवें भाव की चीज़ों से धन का लाभ प्राप्त होगा। भाग्य भाव जब जागृत होगा तो आपके सभी कार्य बनना शुरू हो जाएंगे।
तीसरे भाव में शुक्र और बुध की युति आपके पराक्रम, पुरुषार्थ को जागृत करेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, तो आप जो भी कार्य कर रहे हों उसमें आपको सफलता मिलेगी। नए उत्साह के साथ आप अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, काम में मन लगेगा, कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। इस समय बुध के प्रभाव से आप मनी मैनेजमेंट में पारंगत होंगे, फालतू के खर्चों में कटौती करेंगे और अपनी आय बढ़ा करके बचत करेंगे, क्योंकि शुक्र दूसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो इस समय आप निवेश भी करेंगे और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। लाभ के भाव में गुरु बैठे हैं तो लाभ के भाव को जागृत करेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आय के नए नए साधन बनेंगे। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। शुक्र पंचम के स्वामी हैं, दोनों ही जागृत, तो आपको संतान की तरफ से और शिक्षा की तरफ से भी लाभ होगा। आपकी कुंडली में गुरु दशम भाव के भी स्वामी हैं। अब अगर कैरियर की बात करें तो दशम भाव से आपके कैरियर का विचार किया जाता है, प्रोफेशन का विचार किया जाता है, आपके पद प्रतिष्ठा, आपके स्टेटस, आपके अचीवमेंट्स का विचार किया जाता है दशम भाव से। और इसके स्वामी गुरु हैं जो कि लाभ के भाव में हैं और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो पंचम भाव का संबंध दशम से बन गया, यानी शिक्षा का संबंध कैरियर से बन गया। तो इस गोचर काल में आप अपनी संतान का कैरियर बना सकते हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और 7 अगस्त को कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। वक्री अवस्था में आपके लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो लग्न भाव का भी फल देंगे। शुक्र पंचम के स्वामी दूसरे भाव में और विदेश भाव, तो शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, इसलिए आपका मन पंचम भाव की चीज़ों से जुड़ेगा, पंचम भाव की चीज़ों से लगाव बढ़ेगा, दूसरे भाव की चीज़ों से लगाव बढ़ेगा और 12वें भाव की चीज़ों से भी आपका लगाव बढ़ेगा। अब पंचम भाव संतान का होता है तो आपका संतान से लगाव बढ़ेगा, आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहेंगे, उसके भविष्य के लिए सोचेंगे। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, स्वामी शुक्र हैं जो कि धन के भाव में बैठे हैं, तो लव रिलेशंस की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि सप्तम के स्वामी गुरु हैं, गुरु लाभ के भाव में बैठे हैं, तो सप्तम भाव की चीज़ों से भी लाभ मिलेगा और पंचम भाव की चीज़ों से भी आपको लाभ मिलेगा। अब सप्तम भाव विवाह का होता है, तो सीधी सी बात है कि विवाह से आपको लाभ मिलेगा, यानी विवाह के बाद धन प्राप्ति हो सकती है, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो सकती है और ये हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए, किसी जॉब में हो या कोई व्यापार व्यवसाय हो उसका, तो इस तरह से विवाह से आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है, शिक्षा से आपका लगाव बढ़ेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा, और जब पढ़ाई में मन लगेगा तो 19/8 के बाद नौकरी की अगर हम बात करें तो 19/8 के बाद नौकरी का भी प्रबल योग बनेगा अगले 45 दिनों तक। देखिए 19 अगस्त को मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव का संबंध दशम से बन गया, यानी आपके कैरियर का संबंध छठे भाव से नौकरी से बना। तो 19/8 के बाद अगले जो 45 दिन होंगे वो छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगे, खास करके उन छात्रों के लिए जो कि मंगल से संबंधित क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, गेम्स और स्पोर्ट्स,
टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल और सर्जरी का क्षेत्र, फायर रिलेटेड एरियाज़, इन क्षेत्रों में अगर आपका इंटरेस्ट है और आप प्रयासरत हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से यह समझ लीजिए कि मंगल अगर आपकी कुंडली में मजबूत हुए तो आपको नौकरी का प्रबल अवसर प्राप्त होने जा रहा है। शुक्र की बात करें, शुक्र आपके लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे, इसका भी फल देंगे। अब लग्न भाव क्या है? तो आपका व्यक्तित्व होता है, आप स्वयं हैं, तो एक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और मन थोड़ा रोमांटिक भी होगा। और शुक्र पंचम के स्वामी हैं तो लव रोमांस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा भाव परिवार का है तो परिवार से आपका लगाव बढ़ेगा, परिवार से प्रेम बढ़ेगा। पंचम मनोरंजन का है तो आप अपने परिवार के साथ किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं तो भाई बहनों से प्रेम बढ़ेगा, संबंध अच्छे होंगे, उससे आपको लाभ होगा। शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, आपको विदेशों से धन मिलेगा। तीसरा भाव यात्राओं का होता है तो आप इस गोचर काल में विदेश यात्राएं करेंगे, हवाई यात्राएं करेंगे। पंचम भाव के स्वामी हैं तो आपका कैरियर या आपकी संतान का कैरियर विदेश में भी बन सकता है। लव रिलेशंस आपके विदेश से हो सकते हैं, विवाह भी आपका विदेश में हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, विदेश का मतलब कोई वो स्थान जो कि जहाँ पर कल्चर, जहाँ पर भाषा बदल जाए। अपने देश में ही दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश में इंटर कास्ट मैरिज भी हो सकती है क्योंकि उसमें भी कल्चर बदलता है। तो लव मैरिज के योग आपके बन रहे हैं, विदेश से मैरिज के योग बन रहे हैं। तीसरा भाव ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है, टूर एंड ट्रेवल का होता है, आप विदेशी यात्राएं करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से भी आप विदेश से जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। 12वां भाव मोक्ष का होता है, मोक्ष का मतलब इच्छाओं की पूर्ति। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को शो करता है। यहाँ पर गुरु का गोचर है, गुरु एक्टिवेट हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। बुध लग्न के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे तो चतुर्थ भाव की चीज़ों का भी फल आपको प्राप्त होगा। आपके घर में समृद्धि संपन्नता आएगी, माता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, सुख सुविधा के साधनों में भी वृद्धि होगी, नया घर, नया वाहन भी आप ले सकते हैं। अब बात करें व्यापार की। देखिए, व्यापार का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तमेश गुरु हैं, दशम के स्वामी गुरु हैं और गुरु लाभ के भाव में है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल क्लियर बात है कि व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा है क्योंकि व्यापार के भाव के स्वामी लाभ के भाव में बैठे हैं, राहु के साथ हैं। अचानक से व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। शुक्र 7 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक धन भाव में जब वक्री होंगे तो लग्न का भी फल आपको प्रदान करेंगे। आपके व्यक्तित्व में नया निखार लाएंगे, आपकी वाणी व्यवहार में अद्भुत परिवर्तन होगा, आप अपनी मधुर वाणी के बल पर बहुत से कार्य सिद्ध कर ले जाएंगे। लग्नेश आपके बुध हैं, वाणी के कारक हैं, तो अपने आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, बुद्धि बल और स्किल के बल पर कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति करेंगे। कल तक जो आपके शत्रु थे, जो आपके पीछे राजनीति करते थे, वही आपके मित्र बनेंगे। बुध की और सूर्य की बात कर लें, बुधादित्य राजयोग बनेगा 17/8 के बाद और
बुध और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर, तो भाग्य चमक उठेगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता का सहयोग मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, पिता से संबंध आपको बना करके रखना है। पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें, गुरु का सम्मान करें, गुरु की सेवा करें, भाग्य चमकेगा और आपको उसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात, पूरे एक माह तक 17 अगस्त से 17 सितंबर तक बुध और सूर्य दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। अब नवम भाव जो होता है ये तीर्थ यात्राओं का होता है, तो आप इस गोचर काल में कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पर जरूर जाइएगा, भाग्य चमक जाएगा। नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है, अपने घर में पूजा पाठ कोई धार्मिक कर्मकांड भी कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। और शुक्र चूंकि 12वें के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी के मित्र हैं और आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं इस समय, और 12वां भाव भी धर्म अध्यात्म का होता है, तो नवम भाव और 12वां भाव दोनों ही इस ओर संकेत कर रहे हैं कि आप अपनी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ाइए और इससे आपको लाभ मिलेगा। शुक्र 2 माह तक धन के भाव में गोचर करेंगे और दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पर। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, तो आपको लॉटरी, शेयर से धन मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन मिल सकता है, ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आपका पेंशन फंड ग्रेच्युटी नहीं मिल पा रहा था, प्रयास करेंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है, छिपे हुए रहस्यों को जानने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, आप अपने गुप्त शत्रुओं की पहचान कर लेंगे और उन शुक्र की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। अष्टम भाव रिसर्च का होता है, तो रिसर्च के क्षेत्र से लाभ मिलेगा। आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र में भी बढ़ सकती है। और गुरु की दृष्टि, गुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो विवाह का भी प्रबल योग बनेगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना बहुत ही शुभ फल देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाएं। और दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में जो भी जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उसका उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें।
स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान न करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर यह है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो
ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।